हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ हेयर फॉल इन मॉनसून। आपने भी देखा होगा कि मॉनसून सीजन में, रेनी सीजन में अभी आपका हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? आई एम गोइंग टू डिस्कस द रीजंस एंड देन आई विल गिव द सॉल्यूशंस एज वेल। तो पहले हम बात करते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है हमारे आसपास या हमारे बीच में, हमारे अंदर, कि हमारा हेयर फॉल बढ़ गया है। देखिए, मोस्ट कॉमन रीज़न, जो मोस्ट प्राइमरी रीज़न है हेयर फॉल बढ़ने का मॉनसून सीज़न में, वो है ह्यूमिडिटी इन द एयर। रेनी सीज़न में जो हवा है, हवा में जो एयर में जो वाटर कंटेंट है वो बढ़ जाता है। तो जब हमारा हेयर, हमारे स्कैल्प उसको एक्सपोज़ होता है, दैट मीन्स मोर ऑफ द वाटर इन द एयर को एक्सपोज़ होता है, तो हमारे जो हेयर स्ट्रैंड्स हैं वो भी वाटर को एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं एंड सो डज़ आवर हेयर फॉलिकल। तो उससे क्या होता है, हमारे जो हेयर है, हमारे हेयर फॉलिकल है वो फूल जाते हैं एंड वो हमारे जो हेयर फॉलिकल है उसको वीक कर देता है। तो मोस्ट प्राइमरी रीज़न जो है हमारे हेयर फॉलिकल का वीक होने का, वो ये है कि ह्यूमिडिटी इन द एयर जो है। सेकंड रीज़न वो ये है कि जब हमारा रेन वाटर का एक्सपोज़र होता है, तो देखिए हम कितना भी कोशिश कर लें, कभी ना कभी हमारे को रेन वाटर का एक्सपोज़र हो ही जाता है। तो जब रेन फॉल होती है, वो पानी जो है वो पॉल्यूशन को लेकर नीचे आता है और वो पानी जो है वो एसिडिक बन जाता है। एंड व्हेन दिस एसिडिक वाटर फॉल्स ऑन टू योर स्कैल्प, जब वो हमारे स्कैल्प पे गिरता है तो हमारी स्कैल्प को इरिटेट करता है, इन्फ्लेम करता है और हेयर फॉलिकल को डैमेज करता है, जिससे हमारा जो हेयर फॉल है वो बढ़ जाता है। तीसरा रीज़न क्या होता है इंक्रीज़्ड हेयर फॉल का इन द मॉनसून? आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब जब किसी दीवार पे सीलन आती है तो वहाँ पे कुछ फफूंदी भी लग जाती है। तो बेसिकली जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेम गोज़ विद आवर स्कैल्प एज़ वेल। तो जो हमारी स्कैल्प है उसमें और जो हमारे हेयर है उसमें जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जब ये फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, वो हमारे स्कैल्प को इरिटेट करते हैं और हमारा हेयर फॉल बढ़ा देते हैं। फोर्थ रीज़न जो कि हमारे हेयर फॉल को बढ़ाता है, वो ये है कि जब भी रेनी सीज़न होता है, तो हम अपने कंफर्ट फूड की तरफ ज़्यादा डेविएट हो जाते हैं एंड वी डेविएट फ्रॉम आवर नॉर्मल न्यूट्रिशन डाइट। तो जब हम न्यूट्रिशन को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो उसमें भी हमारी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से भी हेयर फॉल बढ़ जाता है। फिफ्थ मोस्ट कॉमन रीज़न इज़ हमारी हेयर स्टाइलिंग। हमारे जब रेनफॉल होता है, जब ह्यूमिडिटी होती है, जब रेनी सीज़न होता है, मॉनसून सीज़न होता है, तो हमारे हेयर ज़्यादा फ्रीज़ी हो जाते हैं। तो उस फ्रिज को मैनेज करने के लिए, टू मेंटेन द वॉल्यूम, हम अपनी हेयर स्टाइलिंग ज़्यादा यूज़ होत करते हैं। हमारी हीट स्टाइलिंग ज़्यादा होती है, व्हिच डैमेजेस द हेयर एंड वीकन्स द हेयर एंड लीड्स टू हेयर फॉल। तो ये 5 मोस्ट कॉमन रीज़न हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल बढ़ जाता है मॉनसून में। अब मैं आपसे बात करूँगी कि सीज़न चेंज होने के साथ-साथ हमें अपनी लाइफ़स्टाइल में, हमें अपनी रूटीन लाइफ़ में क्या चेंजेस लाने चाहिए ताकि हम मॉनसून तो एन्जॉय करें, पर मॉनसून जो हमारे साथ एक चैलेंज लेकर आ रहा है हेयर फॉल का, हम उसको भी फेस कर सकें। तो देखिए, आप जब हमें पता है कि हमारे हेयर पे ह्यूमिडिटी है, तो ये जो एयर कंटेंट है विद द ऑयल, विद द डर्ट एक बिल्डअप बना लेता है हमारे स्कैल्प पे। तो उसके लिए हमें रेगुलरली एक अच्छे शैम्पू से अपने हेयर को धोना चाहिए। और जो हम कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं, वो हम अपने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्ट्रैंड है, उस पे यूज़ कर रहे हैं ताकि वो जो कंडीशनर है, वो स्कैल्प में ना जाए। और जो कंडीशनर यूज़ करना चाहिए, दैट शुड बी लाइट वेटेड। जब हमने बाल धो लिए हैं, तो लेट देम एयर ड्राई। अगर आपको बाँधना ही है, तो आप उसको लूज़ बाँधिए ताकि उसमें कुछ एक ब्रीथिंग स्पेस हो, हवा पास होती रहे और वो ड्राई ऑफ हो जाए। प्लीज़ अपने गीलों बालों को टाइट मत बाँधिएगा। और अगर अब आपको रेन वाटर का एक्सपोज़र होता है, क्योंकि एसिडिक वाटर है वो फॉल किया है अपने स्कैल्प पे, तो आप प्लीज़ अपने हेयर को ज़रूर धोइए। तीसरा, अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है, आपको लग रहा है फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या आपको लग रहा है डैंड्रफ हो गया है, व्हिच इज़ कॉमनली आफ्टर फंगल इन्फेक्शन, तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए और अपने डैंड्रफ का और जो अदर इन्फेक्शन हुआ है उसका इलाज करवाइए। आप प्लीज़ अपने कंफर्ट फूड को तो ज़रूर एन्जॉय कीजिए, पर प्लीज़ अपने न्यूट्रिशन से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, क्योंकि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ऑल्सो लीड्स टू हेयर फॉल। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अगर हो रही है, वो सिर्फ हेयर फॉल नहीं करवा रही है, वो आपको अदर जो फिजियोलॉजी है आपकी बॉडी पे
भी इफ़ेक्ट करेगी। तो प्लीज़ आप अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए और अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। मैं मानती हूँ जब रेनी सीज़न होता है तो आपको प्यास कम लगती है, बट स्टिल आपको डेली का 2 से 3 लीटर ऑफ वाटर आपको पीना ही पीना है, बिकॉज़ आपको आपकी बॉडी की वो एक नीड है। तो आप प्लीज़ अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, अपने आप को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहिए और अपने आप को हीट स्टाइलिंग जो होती है, जो हेयर को डैमेज ज़्यादा करती है, आप प्लीज़ उसको प्रिवेंट कीजिए और कोशिश करिए कि प्रेफ़र कीजिए कि आप जो व्हाइट टीथ जो कॉम्ब होती हैं, उसको यूज़ कीजिए, जिसको हम कहते हैं कि मोटी मुँह वाला कंघी। उसको यूज़ कीजिए ताकि जो फ्रिज़ भी है हमारे हेयर में, उसकी वज़ह से जो हेयर डैमेज होता है, बिकॉज़ हम अगर पतली वाली कंघी यूज़ करते हैं, वो हमारे हेयर फॉलिकल को तोड़ते हुए लेकर आती है। तो जो हम व्हाइट टीथ हम कॉम्ब यूज़ करेंगे, तो उससे हेयर फॉल कम होगा। तो हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में, सो दैट जो हमारे को हेयर फॉल हो रहा है, वो हेयर फॉल कम हो और हम मॉनसून को कंप्लीटली एन्जॉय कर सकें। थैंक यू।